अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। जैसे कि आपको पता है कि ज़री तरक्याती बैंक में जो OG3 MCO की जॉब्स आई हुई थी उसके ऑफ़र लेटर जो हैं वो 3 जुलाई को रिसीव हो चुके हैं कैंडिडेट को। तो उसी हवाले से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें एक तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, वो है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं जो आपने उनको भेजने हैं। उसके बाद ऑफ़र लेटर जिन कैंडिडेट को रिसीव हुआ है क्या वो कन्फर्म है या नहीं कन्फर्म, HEC डिग्री अटेस्टेशन के हवाले से। उसके बाद जो है वो फ़र्दर आगे ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग, सैलरी, मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले ये एक ईमेल रिसीव हुई है कैंडिडेट को, ये रीड कर लेते हैं हम। ऑफ़र लेटर फॉर द पोजीशन ऑफ OG3 MCO। ये देखें कि किसी को 3 जुलाई को मसूल हुई है, किसी को 4 जुलाई को मसूल हुई है। तो यहाँ पे जो है वो रिक्वायरमेंट ZTBL है। डेयर कैंडिडेट का नेम होगा, यहाँ पे लिखा हुआ CNSE नंबर होगा। ईमेल रीड कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन द रिटन टेस्ट कंडक्टेड बाय निबाफ एंड योर इंटरव्यू विद द सिलेक्शन कमेटी, वी आर प्लीज्ड टू ऑफर you the position officer grade 3 mobile coverage on the terms and conditions specified in your offer letter. The offer letter containing list of required documents is attached. You are requested to confirm your acceptance of the offer letter via return email and submit all the men। अब देखें एक चीज़ इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि ऑफ़र लेटर की जो एक्सेप्टेंस करनी है वो विया रिटर्न ईमेल के थ्रू करनी है। मींस आपने ऑफ़र लेटर जो आपको मिला है उसका आपने प्रिंट लेना है, उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देनी है, डेट लिखनी है और उसका दोबारा PDF बना के इनको ईमेल भेज के अपनी एक्सेप्टेंस दे देनी है। अच्छा, फर्दर उन्होंने कहा है कि ऑल द मेंशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द, और जो डॉक्यूमेंट मेंशन है वो अपने डायरेक्टली जो है वो किस एड्रेस पे भेजनी है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन यूनिट HROD रूम नंबर 908 ZTBL मेन बिल्डिंग हेड ऑफिस इस्लामाबाद। और जो आपने डॉक्यूमेंट मेंशन है वो भेजनी है जो एड्रेस मेंशन है उस पर। प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट एंड सबमिट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। जो उन्होंने टाइम मेंशन किया हुआ है उसके दौरान ही आपने उनको डॉक्यूमेंट जो है वो भेजने हैं। रिगार्ड्स ZTBL रिक्रूटमेंट टीम। नीचे उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर किसी भी किस्म का कोई इशू आता है तो आप जो है वो उस पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ईमेल से हमें दो चीज़ें पता चली कि एक जो हमें लेटर आया हुआ है उसका हमने प्रिंट लेना है, उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देनी है कि मैं इस लेटर को, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उस पर अपने साइन करने हैं और उस पर आपने डेट लिखनी है। उसका दोबारा आपने उसको कैम स्कैन करके PDF बना के इस ईमेल के रिप्लाई में उनको वापस भेज के अपनी एक्सेप्टेंस दे देनी है। दूसरी चीज़ जो हमें पता चली वो ये थी कि जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे हमने उनको हार्ड फॉर्म में जो एड्रेस मेंशन है उस पर भेजने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो मैंने अब ऑफ़र लेटर जो आप लोगों को रिसीव हुए हैं वो ओपन कर लिया है। इस पे आप अगर अपने राइट कॉर्नर में देखें तो इस पर लिखा हुआ है पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल। तो इस तरह होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट आए हैं, ये जो ऑफ़र लेटर आया है, ये आपको हार्ड फॉर्म में भी रिसीव हो जाएगा 2 से 3 दिन में ना, बाय पोस्टल एड्रेस, और ये आपको ईमेल भी आ जाती होती है। तो उस पर लास्ट टाइम तो ऐसे हुआ था कि कैंडिडेट कापी थी और सेकंड कापी थी, तो जो सेकंड कापी थी वो हमने साइन करके उनको भेजनी होती थी। अब इस दफ़ा पता नहीं सेकंड कापी आती है कि नहीं आती, तो आपने वेट नहीं करना, इसी का प्रिंट लेके उनको ईमेल के थ्रू वापस भेज देना है। इसको रीड कर लेते हैं। ज़री तरक्याती बैंक के ऑफिशियल हेड लेटर पे ये प्रिंट हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ये देखें 3 तारीख को ये प्रिंट हुआ है और 4 को ईमेल आई है। तो लेटर नंबर लिखा हुआ है, नीचे कैंडिडेट का नेम होगा, फादर नेम होगा, एड्रेस होगा और कॉन्टैक्ट नंबर होगा। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है ऑफ़र लेटर फॉर द पोजीशन ऑफ ऑफिसर ग्रेड 3 मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर। नीचे जो है वो लिखा हुआ है कि वी आर प्लीज टू ऑफ़र यू द पोजीशन ऑफ ऑफिसर ग्रेड 3 बेस्ड ऑन योर असेसमेंट इन द निबाफ। वो कह रहे हैं कि निबाफ ने जो असेसमेंट किया उस बेस पे हमने ये आपको ऑफ़र लेटर भेजा है। तो नीचे जो है वो फर्दर टेस्ट इंटरव्यू के बाद ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है।
तो जो बैंक जो आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है वो उसमें यह है कि मोनेटाइज्ड सैलरी 28,000 है, स्पेशल अलाउंस या इसको कम्पेटेंसी अलाउंस भी कहते हैं तो ये 17,000 है। टोटल जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 45,000 बनेगी। प्रोबोशन 6 मंथ प्रोबोशन पीरियड है, ये एक्सटेंडेबल होता है। बाकी इंक्रीमेंट मेडिकल फैसिलिटी ये बैंक पॉलिसी के तहत है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोगों की जो बेसिक सैलरी होगी मोनेटाइज्ड और इसमें 17,000 जो है वो अलाउंस, ये मिला के जो है वो 45,000 आप लोगों की बेसिक सैलरी होगी। अब इसके अलावा जो MCO मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर साहब है वो फील्ड में जाएंगे तो उनको फील्ड अलाउंस मिलेगा, उनको सैटरडे अलाउंस मिलेगा, उसके बाद जो है वो आपको पेट्रोल भी मिलेगा। तो ये बेसिक है, बाकी चीज़ें इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी मिल जाएगी। तो ये इस तरह करके इसकी सैलरी है। अदर टर्म्स एंड कंडीशन और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है डॉक्यूमेंट। तो इसको जो है वो अच्छे से हम रीड कर लेते हैं और मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट का बता भी देता हूँ। यूर एम्प्लॉयमेंट शैल कमेंस फ्राम द डेट ऑफ यूर ज्वाइनिंग। आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी, जिस दिन फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी ट्रेनिंग पहले होती है, आप स्टाफ कॉलेज जाते हैं तो आपकी वो ज्वाइनिंग डेट होगी, उस डेट से ज्वाइनिंग शुमार होगी। अगर नहीं, अगर आप डायरेक्ट ब्रांच में जाएंगे तो उस डेट से। अच्छा जी, अब आपके डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हैं इनको आपने समझना है कि किस तरह डॉक्यूमेंट जो हैं वो चाहिए। अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNAC, आपका जो CNAC है उसकी अटेस्टेड कॉपी। डोमिसाइल, आपका जो डोमिसाइल है उसकी कॉपी अटेस्टेड, और 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें। अब ये सारी चीज़ें आपने अटेस्टेड करवानी है गज़टेड ऑफिसर। गज़टेड ऑफिसर होता है जो 17वां स्केल का ऑफिसर हो, 18वें का हो, 19वें का हो, मतलब जो 16वें स्केल से ऊपर हो। आपने अपने CNAC की कॉपी, डोमिसाइल और 2 तस्वीरें, एक फ्रंट से करवा लें, एक बैक से करवा लें टेस्टेड। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, बैंक अप्रूव्ड पैनल हॉस्पिटल। अब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपने अपनी फुल बॉडी का मेडिकल करवाना होता है, जिसमें फ़र्ज़ करें कि आप आउटडोर पे पर्ची लेके सबसे पहले जो है वो कोई 3-4 टेस्ट हैं, आपका शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसके बाद ब्लड टेस्ट है, उसके बाद बुखार वगैरह होता है इसमें। बाकी कोई फ़िज़िकल अपीयरेंस से पता चल जाता है कि कोई इसको कोई इंजरी तो नहीं है, कोई हाथ पे, पाँव पे, आई साइट वगैरह चेक होती है। इस तरह ना ये चीज़ें, ये आपको आपका जो उन्होंने लिखा हुआ है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू होगा आपका कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हैं हॉस्पिटल, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होते हैं। उसके बाद कोई सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर जो बैंक के अप्रूव्ड हॉस्पिटल होते हैं, जैसे ज़री तरक्याती बैंक के भी कुछ अप्रूव्ड हॉस्पिटल हैं, आप उनसे भी बनवा सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप अपने ज़िले के तहसील के सरकारी हॉस्पिटल से जाके MBBS डॉक्टर से बनवा लें, और उस पर MS की स्टैंप होना भी ज़रूरी है। ये आपने ओरिजिनल उनको भेजना है। बॉन्ड ऑफ फिडेलिटी एंड सिक्रेसी, कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स एंड बिजनेस प्रैक्टिस एंड डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी। अब ये जो 3rd नंबर पे पॉइंट है, लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि जब आप लोगों को ऑफ़र लेटर की ईमेल आई थी तो ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में उन्होंने साथ भेज दिया था, आपने प्रिंट लेके इसको फिल कर दिया था। इस दफ़ा मुझे कैंडिडेट के मैसेज आए हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमें ईमेल के थ्रू नहीं आया। तो अगर आपको नहीं आया तो फिर आप उनको ना भेजें, हो सकता है कि इस दफ़ा पैटर्न चेंज हो। लेकिन अगर किसी को ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो PDF फॉर्म में मेरे पास है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे ले सकते हैं। इसको फिल करने का तरीका भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। फ़ोटो कापीज़ ऑफ डिग्रीज़, अब वो कह रहा है कि डिग्री की फ़ोटो कापी डूली अटेस्टेड बाय HEC। डूली अटेस्टेड बाय HEC का क्या मतलब है कि एक तो HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए, और दूसरी जो है वो टेस्टोमिनल्स में फ्राम मैट्रिक टू ऑनवर्ड अटेस्टेड बाय अ गज़टेड ऑफिसर। अब मैट्रिक से ऑनवर्ड आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं, मैट्रिक की डिग्री है, FSC की है, उसके बाद अगर आपका BA BSc है, FA जो भी है, ग्रेजुएशन है, MSc है, वो सारी एक तो आपने गज़टेड ऑफिसर से उसकी फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड करवानी है। दूसरा जो आपकी लास्ट डिग्री है, ग्रेजुएशन की है या मास्टर की है, वो आपने HEC से भी अटेस्टेड करवानी है। अब HEC से डिग्री अटेस्टेड करवाने का पूरा प्रोसेस है, और वो अभी आपको 1-2 दिन में फ़ौरन नहीं मिल जाएगा। तो आपने उनको फ़िल वक़्त जिनके पास तो डिग्री अटेस्टेड है HEC से वेरीफाई,
साहब ज़रा आपने ओरिजिनल डिग्री उनको नहीं भेजनी, HEC से अपनी डिग्री की फ़ोटो कापी जो है वो टेस्टेड करवा के स्टैंप वाली जो है वो उनको भेजनी होती है। तो जिनके पास तो है वो भेज दें, जिनके पास नहीं है वो फिर बाद में भी दे सकते हैं, इस तरह कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास नहीं है फ़िलवक्त आप ये सारे डॉक्यूमेंट मैट्रिक टू ऑनवर्ड प्रिंट लें, इसको गज़टेड ऑफिसर से साइन स्टैंप करवा के उनको भेज दें। लेकिन HEC से डिग्री टेस्टेड करवाना ज़रूरी है बाद में, वरना आपकी फ़र्स्ट सैलरी नहीं आती। यूअर सर्विसेज आर ट्रांसफ़रेबल, वो कह रहा है कि आपकी सर्विस जो है वो ट्रांसफ़रेबल है। यू मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान, चूँकि ये फेडरल का इदारा है तो आप कहीं भी पाकिस्तान में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ द बैंक, टू जॉब टाइटल, आपको किसी भी पोस्ट पे लगाया जा सकता है, जैसा एज अ AMO, ऑपरेशन मैनेजर, एज अ MCO। इन केस एट एनी स्टेज एनी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड, वो कह रहा है कि अगर कहीं भी पता चला कि कोई डॉक्यूमेंट फेक है तो आपको इस पोस्ट से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। एम्प्लॉय हैज़ अ राइट टू रीसाइन फ्राम सर्विसेज ऑन सबमिशन ऑफ 2 मंथ पीरियड रिटर्न नोटिस आर पेमेंट ऑफ 2 मंथ। अब वो कह रहा है कि आपको ये हक़ है कि अगर आप ये जॉब करते हैं 2-3 साल और उसके बाद आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो आप जो है वो या तो 2 मंथ रिज़ाइन नोटिस दे दें, या फिर ऐसा करें कि 2 मंथ की सैलरी छोड़ के चले जाएँ। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ अबाउ टर्म्स एंड कंडीशन यू आर रिक्वायर्ड टू साइन दिस ऑफर लेटर एंड रिटर्न टू हेड रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन यूनिट, HROD रूम नंबर, ये उन्होंने एड्रेस लिखा हुआ है। अब आपने ऐसे करना है कि इस ऑफ़र लेटर का प्रिंट निकालना है, इसके एंड में अपने साइन करके जो है वो इसको ईमेल कर देना है फ़ौरन कि मैंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, ये जो आपका साइन शुदा लेटर होगा इसको साथ बाकी डॉक्यूमेंट के आपने उनको भेज भी देना है। नीचे कह रहे हैं यूअर, उन्होंने डेट मेंशन की हुई है कि 10 तारीख से पहले पहले आपने ये सब करना है। यूअर अपॉइंटमेंट शैल रिमेन सब्जेक्ट टू द बैंक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन। अब वो कह रहा है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो बैंक की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक होगी, लाइक आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, हर चीज़ पूरी होनी चाहिए। अच्छा जी, ये वो डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट लिस्ट में 3rd नंबर पे मेंशन था, वो बॉन्ड ऑफ फिडेलिटी वाला और डिक्लेरेशन ये वाला। तो ये लास्ट टाइम तो ऐसे हुआ था कि ये उन्होंने PDF के साथ ही भेज दिया था, तो कैंडिडेट ने इसका प्रिंट लेके उनको साथ जो है वो फिल करके भेज दिया था। अगर किसी को तो ये चाहिए तो मैं भेज देता हूँ, अदरवाइज़ वैसे ये भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस बार पैटर्न चेंज हो। तो इसमें सबसे पहला पेज जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी और स्केर्सिटी का, इसमें आपने इसको फिल करना, नीचे अपने साइन करने हैं। सेकंड पेज जो सर्टिफिकेट ऑफ नेशनैलिटी है, आपने लिखना है कि मैं पाकिस्तान नेशनैलिटी है, उसको फिल करके अपने साइन करने हैं। 3rd नंबर पे आपने इसमें कोई डिक्लेरेशन ऑफ इनकम और एसेट्स अपने लिखने हैं कि आपकी कितनी इनकम है, ये वो सारी चीज़ें करके। 4 नंबर पे आपके जो है वो एसेट्स और लायबिलिटी कितनी है ये आपने फिल करना होता है। उसके बाद आपके डिपेंडेंसी कितनी है या क्लोज रिलेटिव कितने हैं, मतलब आपके बच्चे, माँ बाप कितने लोग हैं जो आप पे डिपेंड करते हैं, ये एक पेज है इसमें। स्टेटमेंट ऑफ एथिक्स एंड बिजनेस प्रैक्टिस, तो ये आपको पता है कि हर बैंक आपसे साइन करवाती है, तो इसके एंड पे भी आपने साइन करने होते हैं। ये है कोड ऑफ एथिक्स वाले डॉक्यूमेंट। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे PDF ले लें, अदरवाइज़ आप अभी ना भेजें, क्योंकि आपको ईमेल ही नहीं आई, फिर फ़ायदा ही नहीं है भेजने का। हो सकता है कि इसका सैंपल चेंज हो। तो यही चीज़ें थी, बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पर्सनल डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर मौजूद है, WhatsApp पे बात कर सकता है। बाकी इस दफ़ा अभी तक फ़ीमेल को लेटर नहीं आए। सुनने में तो यही आ रहा है कि इस दफ़ा फ़ीमेल की सिलेक्शन नहीं हुई। बाकी अभी सबको ऑफ़र लेटर आ गए हैं, ये आने हैं, इस चीज़ का भी अभी नहीं कन्फर्म हो सका, तो आप मज़ीद 2-4 दिन वेट कर लें। हो सकता है जिस तरह आपके इंटरव्यू बैचेज़ में हुए थे, सेम आपका जो ऑफ़र लेटर आए वो भी बैचेज़ में हों।